मौसम ने फिर ली अंगड़ाई, सर्दी को ब्रेक लग गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जेहलुम, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, झंग, डस्का और चिन्योट में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के इलाके चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर और शुमाली वजीरिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्वात, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा है। शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की सदा कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ को आज पेश होने का हुक्म। बलोच तलबा बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं करवाया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वजीर आजम, वजीर दाखिला और दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा ज़ाती हैसियत में पेश हूँ। कौमी असम्बली के हल्का NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। 348 में से 342 पोलिंग स्टेशन पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और दावर कुंडी को 826 वोटों की बढ़तरी हासिल है। पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग न होने के खिलाफ असद महमूद ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी का आज पहला इजलास होगा। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तलब इंक्वायरी कमेटी के सामने बयानात कलमबंद करवाएंगे। अटक, झेलम, चकवाल, तलगंग और मरी के DROs के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 हल्कों और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs पेश होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। बिलावल का नून लीग के वजीर आजम को वोट देने लेकिन वजारत ना लेने का ऐलान। कहते हैं 3 और 2 साल का पावर शेयर फार्मूला मंजूर नहीं। मुझे कहा गया था 3 साल मियाँ साहब को दे दें, 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाएं। मैं इस तरह नहीं मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। वजारत उज़्मा मेरी ज़िद नहीं। सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। ठट्टा में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का पीर पगारा और फजलुर रहमान को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में मामला तय पाने तक बयानबाजी मुनासिब नहीं। नून लीग और PP के अकाबरीन ज़ाब्ते की पासदारी करें। साबिक वज़ीर ख़जाना और लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं अभी हतमी निकात तय नहीं पाए। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तय हुआ था मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बयानबाजी नहीं होगी। विफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। जिन पर धांधली का इल्ज़ाम है वहाँ उनका इत्तेहाद समझ में नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, किसी मनसूबे के तहत दिया गया। कमिश्नर का ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। तहरीक इंसाफ का पंजाब सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला। दोनों जमातों में मामला तय पा गए। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करेंगे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दस्तावेज़ात जमा करवाएंगे। वफाक की सतह पर इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से मुलाकात। उमर अयूब कहते हैं मरकज़ और पंजाब में PTI हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म की कुर्सी बानी PTI की अमानत है। जो कुछ अवाम के वोट के साथ हो रहा है
वो मदर ऑफ रिगिंग है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कौमी असम्बली में हमारी 180 नशिस्तें हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में मजीद 3 विकेटें गिराने में कामयाब। असफंजार काकड़, मौलाना नूरुल्लाह, लियाकत लहड़ी भी पीपी में शमूलियत के लिए तैयार। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान में पीपी के अरकान की तादाद 14 हो जाएगी। मजीद कई अरकान भी राब्ते में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास, बलूचिस्तान के वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत, सरफराज बुगटी की नामजदगी का इम्कान। उधर पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को एक बार फिर वज़ीर आला सिंध बनाने का फैसला। सिंध के MPAs को कराची बुला लिया गया। मुस्लिम लीग नून भी बलूचिस्तान हुकूमत बनाने के लिए कोशा। आज़ाद रुकन मीर आसिम कुर्द गिलो की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है बलूचिस्तान नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल बनाएंगे। नौजवानों को लैपटॉप्स, IT और हुनर सिखाकर जिंदगी में कामयाब बनाएंगे। CPAC के जरिए नवाज शरीफ पाकिस्तान, खासतौर पर बलूचिस्तान को तरक्की का मरकज बनाना चाहते हैं। लीगी रहनुमा मरीम नवाज कहती हैं ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। अफसरान की सलामती को ख़तरा हुआ तो आनी हाथों से निपटेंगे। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ से कोई तहाद नहीं हुआ। JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हायल है, जिसे बूर करना आसान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को सीटें मिलने और इंतखाबी धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी लोग मुज़ाकरात और मसले के हल से इनकार नहीं करते। मौलाना फजल रहमान का कहना है कुछ लोग बंद कमरों में नताइज तय कर लेते हैं। आवाम के रिस्पॉन्स को मद्देनज़र रख कर ही फैसला करना होता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं उनको ही लाया जाता है। अब फैसले मैदान में होंगे। ये एक संजीदा फैसला है। एहतजाजी सियासत होगी, हम सड़कों पर निकलेंगे। एक दो सीटें वाली जमात को जमहूरियत सूट नहीं करती है। खुर्शीद शाह की नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान पर तनकीद। कहते हैं कुछ लोग इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। वोट भी मिला है और मानना भी नहीं, ये रवायत चल पड़ी है। चीफ जस्टिस को कमिश्नर के इल्ज़ामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने PTI और नून लीग को एक सिक्के के दो रुख करार दे दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट X पर ट्वीट किया कि लियाकत चट्ठा ने PTI की वही खिदमत की जो बशीर मेमन ने नून लीग के लिए की। दोनों का मकसद और तरीका वारदात एक ही था। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मुफाहमत की पेशकश। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, इदारे हमारे अपने हैं, सुलह करेंगे, ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार को सज़ा मिलेगी ताकि कोई आइंदा ऐसा काम ना कर सके। सूबे के हकूक़ के लिए सबको मेरा साथ देना होगा। हम खैरात नहीं मांग रहे लेकिन हुकूक ज़रूर लेंगे। मज़ीद कहा 9 मई हमने नहीं करवाया, इंक्वायरी होगी तो साबित हो जाएगा। कुछ मकामात पर लोगों को रोका और सरकारी अमलाक की तरफ जाने दिया गया। पार्टी पॉलिसी नुकसान पहुँचाने की नहीं थी। जिस माहौल में इंतखाबात हुए उससे पोलराइजेशन में इजाफा हुआ। दुनिया में पहले इलेक्शन होते हैं और बाद में हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में पहले हुकूमत बनती है, फैसले होते हैं और फिर इलेक्शन होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा हो जाता है। यहाँ इलेक्शन होता है तो बिजली नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता। ये पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था और ये खेल आज भी जारी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर तशवीश का इजहार, फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बार काउंसिल ने बयान जारी कर दिया, कहा इंतखाबी अमल में धांधली के इल्जामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासिर हुई है। सियासी जमातें इल्जामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफिक हों।
पाकिस्तान के इस्तेहकाम और जमहूरी अमल पर अवाम के एतमाद के लिए सियासी जमातें किरदार अदा करें। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तफसीली और शफाफ तहकीकात जरूरी हैं। फाफा ने इलेक्शन कमीशन से चैलेंज किए गए हलकों के नताइज का ऑडिट करने का मुतालबा कर दिया। फाफा रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवारों और आज़ाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का तकाजा है इलेक्शन कमीशन फौरी रद्दअमल दे, मामले की तकनीकी तहकीकात करवाई जाएँ। प्रिजाइडिंग अफसर की सेल या RO के सेल के साथ खोले गए बैग्स, बैलेट पेपर्स, काउंट बैग, जारी बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल्स को देखा जाए। लाहौर में टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाश टीपू कत्ल, फायरिंग से 2 गार्ड जख्मी, हमलावर भी मारा गया। मुलजिम सेल्फी लेने के बहाने करीब आया और फायरिंग कर दी। बालाश को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। वाकया चूंग के करीब एक शादी की तकरीब में पेश आया। टीपू ट्रकावाला 2010 को कत्ल हुआ था। PSL के सनसनीखेज टाकरे मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से शिकस्त दे दी। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग लाइन खज़ा के पत्तों की तरह बिखर गई। आधे से ज़ायद खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। कप्तान शान मसूद ने 30 रन की इनिंग्स के लिए शुएब मलिक की 50, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हराया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 206 रन बनाए। पेशावर रन मुकर्ररा ओवर में 6 विकेटों पर 190 रन बना सकी। पेशावर के कप्तान बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी रायगा चली गई। आज कज़ाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में एकेडमी का दर्जा रखने वाले और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले मशहूर ज़माना विलन आगा तालिश की 26वीं बरसी मनाई जा रही है। आगा तालिश का फ़नी सफ़र 1947 में कृष्ण चंद्र की फिल्म सराय के बाहर से शुरू हुआ था। पाकिस्तान में पहला किरदार 1950 में फिल्म नथ में किया। उन्होंने 400 से ज़ायद उर्दू, पंजाबी और दीगर ज़बानों में बनने वाली फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी यादगार फिल्मों में शहीद, फिरंगी, जरका, यमन और वतन, अजब खान, ज़ख्मी औरत, दहलीज, बंदिश, मोहम्मद बिन कासिम, मैं बनी दुल्हन और दीगर काबिल ज़िक्र हैं। और कराची में 15वां लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर। अदबी मेले के तीसरे और आखिरी रोज़ 24 से ज़ायद सेशंस और 11 कुतुब की रोनुमाई। लिटरेचर फेस्टिवल में मुशायरा, परफॉर्मिंग आर्ट और दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गई। फेस्टिवल का इख्तिताम कव्वाली की महफिल पर किया गया।